हाँ, जल्दी शुरू कर दिया क्या? कहाँ जा रहे हैं सर? गांव जा रहा हूँ। ऐसा क्या? चलता हूँ भाई। एक मिनट। ये आपके बीवी और बच्चों को दे दीजिएगा। मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, तो मैं अपनी बीवी को दे दूंगा। नहीं तो अपने माता पिता को दे दीजिएगा, ठीक है? बोलिए कि थिम्मन ने दिया था। थिम्मनन। ठीक है। नए सर जो है ना, बहुत अच्छे आदमी हैं। शादी हुई नहीं है, पीते हैं नहीं। जहाँ चार यार मिल जाए। अरे जा ही रहा हूं ना। हम हमेशा चिल्लाता रहता है। चल। हरे कृष्णा हरे राम। स्नेहा, देखो कौन है। अरे तुम हो? श्री, अंदर आ जाओ। नहीं, कोई बात नहीं। मैं गांव जा रहा हूँ। दीदी ने बुलाया है तो इसीलिए जाना पड़ेगा। रात के ट्रेन से निकलूंगा तो सुबह तक पहुंच जाऊंगा। वो लेटर मैंने राजू को दे दिया है और मैं इसीलिए आया कि मुझे पैसे चाहिए थे। ओह, इतना ही? आ जाओ। अरे शिव कुमार, आ जाओ, बैठो। और मैं आप बताओ, लोगों के काम लिए चाय कैसा लाती चल रहा हूँ। है? हाँ, ठीक चल रहा है सर। ऐसा लग रहा है कहीं जा रहे हो तुम। हाँ सर, मैं घर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों? कुछ पता नहीं, दीदी ने फोन करके बुलाया है। अरे प्रमोशन भी मिलेगा, देखते हैं। सारे यूनियन में बहुत सारे रईसों ने ज्वाइन किया है। मैं भी कुछ कोशिश करके देखता हूँ। ये लीजिए, वो बिना चीनी के है, पापा की। हाँ। शुगर ज्यादा हो गया। अब क्या ही बताएं, लोगों का शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वैसे कितने दिन की छुट्टी ली 3 है? दिन। आजकल के बच्चे जॉब से खुश नहीं होते हैं। दीदी ने अर्जेंटली बुलाया, इसीलिए जाना पड़ रहा है। पापा मजाक कर रहे हैं। तो अब मैं चलूँ सर? अभी तो आए हो, इतनी क्या जल्दी है? बैठो ना। नहीं, ट्रेन छूट जाएगी। अच्छा पापा, मैं इनको ड्रॉप करके आती हूँ। आ जाओ। चलो। ठीक है सर, चलता हूँ। हाँ। चले? एक्चुअली श्री, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम्हारी वो बोलो ना। अनवांटेड कमिटमेंट, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ध्यान रखना अपना। तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। गलती नहीं निकाल रही हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। और ये फार्म बाहर से जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी नहीं है, अंदर से बहुत गंदी है। एक स्टेज के बाद मैं भी तुम्हारी सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए बोझ हो गया। बोझ? ऐसा क्यों बोले तुम? ठीक है, चलती हूँ। तुम जाके कॉल करना मुझे। मैं बस आने तक रुक जाती हूँ। नहीं, तुम जाओ। घर में कुछ काम है इसलिए जाना पड़ेगा। चल। दीदी। हाँ श्री, तुम कब आए? बस अभी आया। तुम मैं घर जा रहे हूँ। हो? रुको, मैं भी चलती हूँ। राजी, जरा ये सब देखना, मैं घर से होकर आती हूँ। हाँ, आओ। ऐसा क्या हुआ जो इतना अर्जेंट में बुलाया? बहन को देखने 2-3 लड़के आए थे। हाँ, पापा ने लेटर में बताया था। पर वो किसी को हाँ नहीं बोली। लगता है किसी और से प्यार करती है। वो कंप्यूटर सेंटर में पढ़ती है ना, उसका ओनर है जो रफीक। रफीक?
वही लड़का है। घुमा फिरा के बात मत कीजिए, नंबर दीजिए। 88-462। ओके 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 ओके। अरे कभी मंदिर भी जाया करो। अरे भाई, मुझे पेट भरने का टाइम नहीं है तो मंदिर कहाँ से जाऊँ? तो मैं क्या करूँ बोलिए? सिचू, तुमसे ये कितनी बार मैंने बोला है कि नारियल उतारा कर तो मुझे भी दिया अगले करो। हफ्ते आऊंगा दीदी। तुम हमेशा यही बात कहते हो। हाँ, मैं क्या करूँ, बहुत बिजी हूँ। इस गांव में 10,000 से ज्यादा नारियल पेड़ है, सबको मुझे ही देखना है। वहाँ पे 2 नारियल पेड़ है जिसमें नारियल नहीं निकला है। अगले हफ्ते आऊंगा। चलता हूँ दीदी। रिंग हो जाओ, लड़की को कॉल करते हैं। दादाजी। अरे बेटा तैयार हो गई। बताओ क्या खाया तुमने? इडली खाई? इडली। कितनी खाई? 3। गुड गर्ल। तुम्हें स्कूल जाके बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। और चलो चलते हैं। हाँ। अंकल। कैसी हो? अरे 9:30 हो गया, इसको स्कूल छोड़ के आना है। ये लो। तुमने कुछ खाया? इसको इडली खिलाना बहुत बड़ी बात है, कुछ खाती ही नहीं है ये। अरे इसे कुछ समझाओ। ठीक से खाओगी तभी तो बड़ी होगी। हाँ भैया, मैं निकलती हूँ। ठीक है, जाओ। बाय अंकल। बाय टाटा। बाय। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तू रात की गाड़ी से निकला था क्या? नहीं, पढ़ाई था इसलिए सुबह निकला। तुम जाके नहा कर आराम कर लो। हाँ, आपने खा लिया? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? और बहन के बारे में पता चला ना? हाँ, दीदी ने बताया। मैंने अब तक उससे कोई बात नहीं की है। तू अपने हिसाब से बात कर ले। हमारे लिए कास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम उससे एक बार बात कर लेना, ठीक है? वो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था ना? मैं बात करता हूँ। और उसके बारे में प्रभास सर ने बताया कि जॉन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एक लेटर दिए तो सब लोग बोल रहे हैं कि एम्बेसी के थ्रू विचार कर सकते हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? देखते हैं। जिंदा है या मर गया है वो भी नहीं पता है। मेरी बेटी ऐसे ही जिंदगी जी रही है। वो अंदर ही अंदर घुटती जा रही है, लेकिन बाहर किसी को कुछ नहीं दिखाती। सोसाइटी से 3-4 बार लेटर भी आ चुका है। अगर पैसे नहीं भरे तो जब्त कर लेंगे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पढ़ाई खत्म करके काम शुरू करने तक मैं कैसे संभालूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माधवन के बारे में तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। उन्हीं की वजह से तो मैं बैंक में प्रेसिडेंट हूं। पर अगर वही रूल्स ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे फिर? स्टाफ की प्रॉब्लम्स को रूल्स के हिसाब से ही ठीक करना सही रहेगा ना। पर माधवन ने क्या किया? झंडा पकड़ के मैदान में उतर गए। इस तरह की बातों से पार्टी पर दबाव नहीं बना सकते। सर, मैं इस नोटिस के बारे में बात करने आया हूँ। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। मैं इन सब में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, पर मैं अकेले कुछ कर भी नहीं सकता। सारा डिसीजन तो डायरेक्टर को ही लेना है। हाँ बोलो। सर, वो लोन के बारे में बात करनी थी। वही बताया ना, इतनी छोटी सी जमीन के लिए इतना सारा एजुकेशन लोन हम नहीं दे सकते हैं। ऐसा मत बोलिए सर। नर्स की पढ़ाई करना मेरी बेटी का एक बहुत बड़ा सपना है। सुनो, वो सब सिर्फ पैसे वाले लोग ही पढ़ सकते हैं। तुम उसे टीटीसी या टेलरिंग की क्लास करवाओ, समझे? देखो, मार्च से पहले अगर तुमने कुछ पैसे दिए तो मैं आप लोगों की थोड़ी मदद कर सकता हूँ, समझ रहे हैं ना? तो बताओ, कुछ दे सकते हो? ट्राई करूंगा सर। देखो, यहाँ खड़े होके कोई फायदा नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। वर्किंग वीजा के लिए 10 लाख पे करना पड़ेगा। 5 साल के लिए हाई स्टडीज का वीजा दे सकते हैं हम लोग।
स्टडी मतलब एक छोटा सा एडजस्टमेंट है। सिर्फ नाम के लिए कॉलेज ज्वाइन करना है और पार्ट टाइम के लिए एक जॉब, सिर्फ 6 महीने के लिए। उसके बाद वहाँ का हम सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं।